एआई एआई एआई, जहां जाइए एआई ही सुन पाइएगा। बट एआई का इंपैक्ट एमबीए स्पेशलाइजेशंस पे क्या है, कितना जॉब्स यहां पे जा रही है और उससे क्या समझना है कि क्या है इस फील्ड का भविष्य, आज उसको डिकोड करने का कोशिश करेंगे। पहला चीज तो एमबीए में स्पेशलाइजेशंस है 4। मैं शुरू करना चाहता हूं फाइनेंस से। अब देखिए, फाइनेंस का जो जॉब है उसमें कुछ 2-3 कैटेगरीज है। नंबर 1 इज डेली फाइनेंस, जो कि एक कंपनी कुछ बेच रही है, कुछ कमा रही है, तो उसका बुक्स मेंटेन करना, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये देखना कि प्रॉपरली ट्रेजरी मेंटेन हो रहा है कि नहीं, इसको नॉर्मल जनरल फाइनेंस कहेंगे। ये जॉब में आई पर्सनली डोंट सी मच इंपैक्ट। नॉर्मली जनरल फाइनेंस को अगर देखा जाए तो मल्टीपल लोग नहीं काम करते, 7 to 10 मेंबर का टीम होता है और उनका बिजनेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि क्या काम करना है। तो आप बिजनेस ए में हो तो इसका पूरा चीज आपको देखना है, बिजनेस बी में हो तो ये देखना है। तो अगर एक टूल आ भी जाएगा तो 10 इंसान से 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैनुअली ही इसको साइन ऑफ करना पड़ेगा। मैच कर दिया जाएगा, मे बी द टूल्स इवन टुडे कैन डू द मैचिंग, ऑरेकल का बहुत अच्छे सिस्टम्स है, तो मैचिंग अभी भी हो रहा है बैलेंस शीट वगैरह का, लेकिन एकदम फुल्ली ऑटोमेटेड मैं इसको होता हुआ नहीं देख रहा हूं। सेकंड है इक्विटी एनालिस्ट। इक्विटी एनालिस्ट क्या करता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स को देखता है और फिर उसका प्रेडिक्शन लगाता है कि ये शेयर का आरओई बहुत अच्छा है और ये एकदम छप्पड़ फाड़ के ऊपर चला जाएगा। ऐसा एनालिसिस करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी एक्सटेंसिव टीम्स होती है। एडेलवाइस वगैरह में इस टीम का स्ट्रेंथ लगभग 230, 300, 500 तक भी जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल भी एक एग्जांपल है। तो अब अगर आपके पास चैट जीपीटी है तो आप उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पीडीएफ हिसाब से अगर चैट जीपीटी को ही दे देते हैं तो वो आपको तुरंत निकाल के दे देगा कि ये 10 चीज देखना है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स। चैट जीपीटी भी ही आपको एस्टिमेट करके दे देगा, इंडस्ट्री ट्रेंड निकाल के दे देगा। इसके ऊपर रिपोर्ट भी वो मल्टीपल चीजों को स्कैन करके रिपोर्ट भी एक कंपनी का तुरंत ही बना के दे सकता है। तो जो डेटा गैदरिंग वाला फेज था, जहां पे एक इंसान बैठ के एनुअल रिपोर्ट मल्टीपल कंपनीज का छाट के देख के समझता था, वो वाला फीस, एनालिसिस वाला फील्ड ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी और भी बहुत एडवांस टूल्स है जो कि ये काम आपको करके देंगे। पूरा इक्विटी एनालिस्ट का जो पोजीशन है वो खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस का आज भी दाम है। अगर आपको डोमेन में सही में अच्छे से आता है तो उसका दाम तो हर वक्त आपको मिलेगा, है ना। बट जो नॉर्मल ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट स्टडी करते हैं वो वाला काम ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएगा। जो फील्ड में जाके समझते हैं कि अच्छा ये शेयर बढ़ेगा तो चलिए जाके कस्टमर से बात करते हैं कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं, वो फील्ड खत्म नहीं होगा, वो फील्ड स्टिल भी रहेगा। तो आई सी 50% इंपैक्ट इन दिस फील्ड इन अनदर 3 to 4 years ऑफ टाइम। नेक्स्ट है जो सबको जानना है, सबको बनना है, वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाके समझता है कि अगर आप इस कंपनी को खरीदना चाहते हो तो क्या डॉलर्स देना है, क्या 2 कंपनी को मर्ज कर सकते हैं, क्या डॉलर्स देना है। आईपीओ वगैरह नया कंपनी का आता है, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर ही तो बनाते हैं। तो अब देखिए, उनका काम की एक मॉडल बनाना कि इस बिजनेस का क्या दाम है। अगेन चैट जीपीटी नहीं तो बहुत सारे फाइनेंस टूल्स अब आ गए हैं जो कि ये आराम से करके दे सकते हैं, लेकिन जो इंसान वाला दिमाग चाहिए उसको, वो फिर भी लगेगा। जो ये समझेगा, जो सामने वाले को समझाएगा क्यों इसको ये डॉलर देना है, वो प्रेजेंटेशन का जो गेम है जहां पे इंसान को समझाया जाता है, इंसान से पैसा लिया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दिस बिलीफ दैट यू कैन इंस्टिल इन योर क्लाइंट, वो पार्ट तो कहीं नहीं जाएगा। बट अगर बेसिक भी देखे कि एक आईपीओ बनाने के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो लॉ वाला पार्ट है, क्या आज वो आईबी पढ़ेगा? नहीं, लॉ वाला पार्ट चैट जीपीटी में डाल देगा, देखेगा सब कुछ ठीक है कि नहीं, वहां जाके 1-2 एडिशन कर देगा। सो आई सी वेरी मिनिमल इंपैक्ट। लेकिन हां, एक आईबी वाला आदमी अब प्रोडक्टिव बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा काम उठा पाएगा। सो आई डोंट सी मेनी फायरिंग्स इन दैट प्लेस, बट आई डू सी लेस हायरिंग्स इन दैट प्लेस, बिकॉज एक आदमी ही 2-3 जनों का काम कर सकता है। नेक्स्ट, consultant is a field that is the most blossoming field, but this is where I see the maximum amount of challenge, क्योंकि अब आपके पास एज अ फर्म आपको कोई हेल्प चाहिए, आप कंसल्टेंट को बुलाते हो।
क्यों नहीं मैं खुद चैट जीपीटी ट्राई करूं, जेमिनाई ट्राई करूं, और भी लैंग्वेज मॉडल्स है वो ट्राई करूं, ये समझने के लिए कि मेरे कंपटीटर क्या करते हैं। कंसल्टेंट के पास यही तो सबसे बेस्ट चीज है, उनके पास नॉलेज है कि आपका इंडस्ट्री में आपका ही कंपटीटर क्या कर रहा है, इसका पूरा नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट उनके साथ भी किया हुआ है। अब ये नॉलेज शायद चैट जीपीटी भी आपको दे सके, नॉट टू दैट डेप्थ ऑफ कोर्स। एक कंसल्टेंट का ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप कैसे एक चैट जीपीटी से एक्सपेक्ट करते हो, बट कंसल्टेंट को एक पीपीटी बनाने के पहले जो हंड्रेड्स ऑफ आवर्स का रिसर्च करना पड़ता है वो चैट जीपीटी से हो सकता है। जो स्लाइड वो बनाते हैं वो भी जनरेटिव एआई टूल से हो सकता है। तो 10 कंसल्टेंट का जो काम है वो अब सिर्फ 7 या 6 कंसल्टेंट का ही रह गया है, एंड दैट इज एविडेंट फ्रॉम द ह्यूज अमाउंट ऑफ लेऑफ्स मैकेंजी, बीसीजी, बेन सब ने किया है। बेस्ट कॉलेजेस के लड़के लड़कियों को वो लेते हैं, लेकिन अभी उनका जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो एकदम कम हो गया है। ईयर और 2 फ्रॉम नाउ आई डोंट सी मैसिव कंसल्टिंग हायरिंग, मैं नहीं देखता हूं, अनलेस द पीपल दैट आर गेटिंग हायर्ड आर ऑल्सो नॉलेजेबल इन एआई। मतलब उनको चीजें बनानी आती है, चैट जीपीटी यूज करना आता है नहीं, चैट जीपीटी जैसा कुछ बनाने आता है, तो उनको डेफिनेटली मिलेगा जॉब्स। बट जो सिर्फ कंसल्टिंग, जो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही अपना जॉब पाना चाहते हैं, वो उनको शायद थोड़ा दिक्कत आएगा, बिकॉज ऑलरेडी द कंपनी विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू डू दैट टास्क। अभी देखिए ना, अगर आप, मैं कॉलेज से उठा रहा हूं एक कैंडिडेट, उसको क्या मैं इनिशियली भेज दूंगा क्लाइंट के पास प्रेजेंट करने? नहीं, वो क्या करेगा, वो डेटा गैदरिंग करेगा, फैक्ट फाइंडिंग करेगा, जाके कस्टमर से पूछेगा। अब बहुत सारी ये चीज चैट जीपीटी से ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले अगर मैं 10 जन कॉलेज से उठाता था, अब 3 या 4 जन उठाऊंगा, एंड दैट इज द रिजल्ट व्हाई दिस ईयर वी डिड नॉट सी मैसिव रिक्रूटमेंट्स इन कंसल्टिंग। नेक्स्ट है मार्केटिंग। देखिए, अब जब एमबीए कॉलेज से निकलते हैं तो पहला जॉब सेल्स का मिलता है, जो कि आप एरियल ले लीजिए, सर्फ एक्सेल ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एंड यू गो टू अ प्लेस एंड टेक ओनरशिप ऑफ द एंटायर सेल्स ऑफ एरियल एट दैट प्लेस। तो अब इसको तो चैट जीपीटी से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। बट अगर आप मार्केटिंग फर्म ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मार्केटिंग फर्म में 5 से 7 जन कंटेंट राइटर्स होते हैं, जो कि कंटेंट लिखते हैं, कि ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं वेबसाइट्स के लिए। मान लीजिए आप एचयूएल में ही मार्केटिंग टीम में हो, तो आप कंटेंट लिखोगे, उनके पेज में नया नया चीज हर रोज आते रहता है, एडवर्टाइजिंग में स्लोगन्स क्या होती है, सब कुछ आते रहता है। अब 10 जन का अगर वो टीम है, वहां पे 2-3 जन तो डेफिनेटली एलिमिनेट होंगे, क्योंकि ये सारा काम चैट जीपीटी से यूजुअली बहुत ही इजीली किया जा सकता है। सो आई सी सम अमाउंट ऑफ माइनसेस, जॉब लॉसेस इन मार्केटिंग। सेल्स में आई डोंट सी मच इंपैक्ट टू गो विथ। एंड फाइनली ऑप्स भी है, ऑप्स में भी मैं कोई बहुत ज्यादा लॉसेस ऑफ जॉब नहीं देख रहा हूं, बिकॉज ऑप्स इज वेरी मैनुअल। वहां पे इंसान का बहुत जरूरत है एक्सेल मेंटेन करने के लिए, ये समझने के लिए कि कहां से माल आ रहा है, किसको माल भेजना है, एंड दिस in India at least at this present moment is not that automated, and I don't see any operation में job losses in the near time. The maximum impacted field is the field of IT, और IT का जो एकदम अप साइकिल आया था, जहां पे आपने देखा था 2010 से हर साल TCS कॉलेज में घुस के पूरा कॉलेज को ही रिक्रूट कर लेती थी, एंड दैट वाज द गोल्डन पीरियड दैट केप्ट इंक्रीजिंग टिल द कोविड टाइम। अब अगर आप टीसीएस का रिपोर्ट देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि 80,000 लोगों की उनको जरूरत है, बट उनको मिल नहीं रहे हैं, दे आर नॉट एडिक्वेटली स्किल्ड। बात वो क्या कहना चाहते हैं, देखिए, अगर आप एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोड लिख रहे हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनके लिए, तो 4 इंसान मिलके मान लीजिए ये कोड को लिख के कंप्लीट कर सकता है 6 महीने में। हर रोज आएगा, कोडिंग करेगा, 6 महीना लग जाएगा कोड लिखने के लिए। अब इन 4 जनों को संभालने के लिए एक मैनेजर चाहिए होगा, और वो शायद आप हो सकते हो। विद द मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप समझोगे कि क्या काम उठाना है, क्यों उठाना है, कितने डॉलर्स लगेंगे, क्या इसका टर्नओवर होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखिए कि ये जो कोड हम पहले लिख रहे थे 4 जनों से, आज अगर आप चैट जीपीटी में डाल दोगे, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट में डाल दोगे कि ये मुझे करना है, इसके लिए मुझे इस लैंग्वेज में कोड लिख के दो, विद इन मिनट्स वो पूरा आपको कोड लिख के दे देगा। 1 पेज 2 पेज का नहीं, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस का कोड आपको तुरंत ही वो लिख के दे देगा। तो अब 4 जनों की तो जरूरत नहीं है। इस कोड को टेस्ट करने के लिए अगर सिर्फ एक इंजीनियर रखे, जो कि सिर्फ 10 दिन 15 दिन कोड को बीच बीच में तोड़ के उसको दौड़ा के देखे कि सही चल रहा है कि नहीं, बस हो गया।
बाकी जो 3 जन थे उनका अब कोई जरूरत नहीं रहा। सो कोडिंग एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ फील्ड, जहां प्रोग्रामिंग एज अ फील्ड में बहुत बूम आया था, बहुत कंपनीज बनी है इसके अराउंड में जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कोडिंग सिखाती है, उनका अब उतना जरूरत मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोडिंग एज अ स्किल कैन इजीली बी रेप्लिकेटेड बाई टूल्स लाइक कोपायलट, और भी बहुत टूल्स है जिसको आप अपने कंपनी में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपके कंपनी का कोड को देख के और भी एक्यूरेट कोड लिख सकता है। सो I feel that coding in itself is not going to be that hot a field, और अगर इंजीनियर्स ही कम बचे तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा फ्लैट माने इतने सारे मैनेजर्स का जरूरत नहीं होगा। पहले इस 4 जनों के लिए एक मैनेजर था और 4 जन के लिए और एक मैनेजर था, अब तो बचे ही 2 जन, तो एक मैनेजर से ही काम चल जाएगा, और एक को भी हटा देंगे, एक मैनेजर ही बहुत बड़ा टीम को देखेगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस विल बिकम फ्लैट वेयर वन मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट। पहले एक ही प्रोजेक्ट का एक मैनेजर होता था, वो ऐसा नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशंस विल बिकम मोर फ्लैट। यहां दिक्कत तो है। प्रोडक्ट मैनेजर का क्या है? देखिए, प्रोडक्ट मैनेजर स्टिल इज अ फील्ड दैट इज वेरी मच ऑन द क्रिएटिव साइड ऑफ द गेम, जो कि समझता है कि अच्छा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्या इसको मैं लूं या फिर नहीं लूं। ये आप चैट जीपीटी में लिख जरूर सकते हैं कि दिस इज द बिजनेस प्रपोजल, शुड आई बी गोइंग विथ इट और नॉट, बट एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन एंगल से ही वो डिसीजन बनेगा। चैट जीपीटी बोल सकता है डोंट टेक दिस डिसीजन बिकॉज इट इज 45% ROE पॉजिटिव, बट आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता है कंपनी का, आपको पता है कि ये अगर थोड़ा सा लॉस मेकिंग भी है, हमको इसमें जाना ही है, क्योंकि एल्स द कॉम्पिटिटर विल टेक अवे ऑल आवर कस्टमर्स। कुछ लॉजिक आपको पता है। तो अभी भी प्रोडक्ट मैनेजर का क्रिएटिव रोल ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्किल अप नहीं करना है, इसका मतलब है कि यू आर इन द बिजनेस बिकॉज योर्स इज अ ओरिजिनल क्रिएटिव स्पेस, इसीलिए आपका फील्ड अभी भी बचा हुआ है। तो अब इतना सारा बात कर लिया, अब हम समझेंगे कि अगर मुझे अपना जॉब को देखना है और अपने जॉब में आगे बढ़ना है तो मैं क्या स्किल्स सीखूं। तो फर्स्ट थिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे, आप तुरंत गूगल में या चैट जीपीटी में बैठ जाते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम है, क्या करना है। तो ये जो ओरिजिनल थिंकिंग है ना, वो तो चला गया घास खाने। आप करते ही नहीं है ओरिजिनल थिंकिंग। आपको फ्रेमवर्क जो आपके दिमाग में है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं इसको ऐसे तोड़ने का कोशिश करूंगा, वो तो है ही नहीं। चैट जीपीटी करता है वो आपके लिए। तो जो ओरिजिनल थिंकिंग, ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका लॉस हो जा रहा है, अगर वैसा आपका फील्ड है तो फिर दिक्कत है। सेकेंडली, लर्निंग एआई। लर्निंग एआई इज नाउ यू कैन नॉट डू विदाउट इट। आपको एआई पढ़ना ही है, चाहे आप लॉ में हैं, चाहे आप कॉमर्स में हैं, मेडिसिन में है। आप मेडिसिन देखिए, एवरी डे यू आर सीइंग हाउ एआई इज मेकिंग थिंग्स इजियर। तो यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम इट। कोई भी आपका फील्ड हो, आपको एआई में आना ही है, और एल्स यू कैन फॉरगेट अबाउट हाई पेइंग जॉब्स। मीडियम जॉब्स आपको फिर भी मिलेगा, हाई पेइंग के लिए बिना एआई के आप आगे नहीं बढ़ सकते। एंड थर्ड जो मैंने बताया वो है डोमेन। मैंने हर वक्त बताया कि ये जॉब कम हो जाएगा, 10 से 7 जन हो जाएगा, लेकिन 7 जन तो रहेंगे ना। और ये 7 जन कौन है? जिनको डोमेन, जो उस फील्ड में वो काम करते हैं, उसका बहुत डेप्थ में नॉलेज है। क्या आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज है? क्या आप इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स है आपके कंपनी के? अगर आप नहीं है तो आपका जॉब एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि बाकी 4 जन 5 जन जो है उनको बहुत डेप्थ में अपना चीज पता है। ऑप्स हो, मार्केटिंग हो, चाहे जो भी हो। सो एआई सीखे, डोमेन में अपना डेप्थ बढ़ाए और ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग करे। ये नहीं हर समय गूगल और हर समय चैट जीपीटी। इससे आपका माइंड भी बढ़ेगा और आपका जॉब भी सुरक्षित रहेगा। होप यू लाइक द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।